मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और आप यहां लेट एंट्री कर रहे हो, इसीलिए यहां पर एक सीक्रेट ट्रिक्स को आप यूज कर सकते हो जिससे आपकी एंट्री पहले ही हो जाएगी। इस वीडियो में हम लोग हाईएस्ट विन रेट वाली MACD की स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं जो सभी मार्केट में काम करती है और आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए सीखते हैं। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, जिसे MACD बोला जाता है, ये एक बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर इंडिकेटर है जिसे बहुत से ट्रेडर यूज करते हैं। मार्केट ट्रेंड पता करने के लिए MACD इंडिकेटर के मूविंग एवरेज को यूज किया जाता है और ट्रस्ट मी दोस्तों, ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपने कभी ना कभी MACD इंडिकेटर को यूज तो किया ही होगा, लेकिन सिर्फ MACD इंडिकेटर को स्टैंड अलोन यूज करने पर यह सिर्फ एवरेज काम करता है और इसीलिए इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम इसे किसी और इंडिकेटर के साथ यूज करेंगे जिससे काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले MACD इंडिकेटर आपको चार्ट पर ओपन करना है और इसके लिए इंडिकेटर वाले इस ऑप्शन में जाने के बाद सर्च करना है MACD और यह पहला इंडिकेटर आपको चार्ट पर लगा लेना है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि MACD इंडिकेटर काम कैसे करता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि MACD इंडिकेटर में 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले इन दोनों लाइंस को समझते हैं जिसे MACD लाइन और सिग्नल लाइन बोला जाता है। MACD लाइन 12 EMA यानी छोटे मूविंग एवरेज से बनी होती है और इसीलिए ये फास्ट मूव करती है और प्राइस सेंसिटिव भी होती है और यही MACD इंडिकेटर का मेन फोकस भी होता है। इसके कंपैरिजन में सिग्नल लाइन थोड़ी स्लो मूव करती है और स्मूदर अपीयरेंस देती है क्योंकि ये थोड़े बड़े मूविंग एवरेज यानी 26 EMA से बनी होती है। अगला कंपोनेंट होता है हिस्टोग्राम जो MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच के गैप को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर कट करती है तो ये हिस्टोग्राम ग्रीन हो जाता है और अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर कट करती है तो यह हिस्टोग्राम रेड हो जाता है। MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का गैप हिस्टोग्राम की साइज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे आप देख सकते हो कि जब इन दोनों लाइन के बीच का गैप बढ़ता जाता है तब हिस्टोग्राम भी बड़ा होता जाता है और जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के बहुत नज़दीक होती है तब हिस्टोग्राम भी छोटा होता जाता है। और सबसे लास्ट कंपोनेंट होता है जीरो लाइन जो MACD इंडिकेटर के सेंटर को रिप्रेजेंट करती है। अब हमें MACD के चारों कंपोनेंट तो पता है, लेकिन अब समझते हैं कि इसे मार्केट में यूज कैसे किया जाता है। इस इंडिकेटर को मार्केट में मोमेंटम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है जो आप MACD लाइन और सिग्नल लाइन के क्रॉसओवर से पहचान सकते हो। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ में इसे समझते हैं। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर कट करती है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अपवर्ड मोमेंटम में है और ऊपर जा रहा है, और जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर कट करती है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट डाउनवर्ड मोमेंटम में है और नीचे जा रहा है। मार्केट में चल रहे मोमेंटम की स्ट्रेंथ आप हिस्टोग्राम की साइज से पता कर सकते हैं। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर कट करती है और सेम टाइम हिस्टोग्राम भी बढ़ता जाता है तो इसका मतलब होता है कि अपवर्ड मोमेंटम और भी स्ट्रांग होता जा रहा है और इस केस में आप प्राइस में बड़ी बड़ी कैंडल और फास्ट मूवमेंट होते हुए देखेंगे। सिमिलरली अगर हिस्टोग्राम छोटा होता जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो अपवर्ड मोमेंटम था वो अभी वीक होता जा रहा है और इसका एग्जैक्ट अपोजिट MACD लाइन के सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर कट करने के बाद होता है। अब हम लोग ये तो सीख चुके हैं कि MACD इंडिकेटर मूविंग एवरेज पर बेस है। अब सवाल ये आता है कि आपने MACD इंडिकेटर को ही क्यों यूज करना चाहिए और क्यों मूविंग एवरेज को नहीं। तो चलिए इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं और समझते हैं। तो ये है MACD इंडिकेटर और इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जिसमें आप देख सकते हैं 12 और 26 ये दोनों मूविंग एवरेज यूज़ किए गए हैं और यही सेम वैल्यू वाले दो अलग अलग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ चार्ट पर भी लगे हुए हैं। अब दोनों इंडिकेटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसे समझते हैं। जब भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर हो रहे हैं इसी टाइम पर MACD में भी क्रॉसओवर हो रहे हैं, लेकिन ये सिग्नल लाइन और जीरो लाइन के बीच में हो रहे हैं। बट यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि हम जीरो लाइन और MACD लाइन के क्रॉसओवर को नहीं देखते,
MACD इंडिकेटर में MACD लाइन और सिग्नल लाइन के क्रॉसओवर को देखा जाता है। और अगर आप EMA के क्रॉसओवर को MACD के क्रॉसओवर से कंपेयर करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि MACD का क्रॉसओवर बहुत पहले ही सिग्नल दे देता है कि प्राइस ऊपर जा सकती है या फिर नीचे, और इसीलिए बहुत से ट्रेडर MACD को प्रेफर करते हैं ना कि EMA या किसी और मूविंग एवरेज को। अब MACD इंडिकेटर की अलग अलग स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं। सबसे बड़ी गलती जो बहुत से ट्रेडर करते हैं कि MACD इंडिकेटर को स्टैंड अलोन यूज करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यह आपके लिए कितना गलत हो सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहां MACD ने बुलिश साइड का क्रॉसओवर दिया हुआ है, लेकिन प्राइस में तो कहीं पर भी बुलिश साइड की मूवमेंट नहीं दिख रही है। तो इससे आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि MACD इंडिकेटर को स्टैंड अलोन यूज क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि MACD इंडिकेटर हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म मोमेंटम दिखाता है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भी फॉलो करना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं सिंपल और हाई विन रेट वाली स्ट्रैटेजी को जो हम यूज कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में हम दो अलग अलग इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं, जिसमें एक MACD और दूसरा 100 EMA होगा। 100 EMA से हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे और MACD के क्रॉसओवर से शॉर्ट टर्म ट्रेंड को। तो सबसे पहले आपने 100 EMA और MACD को चार्ट पर लगा लेना है। जब चार्ट पर आप देखते हैं कि प्राइस 100 EMA के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब प्राइस में लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है, और अगर प्राइस 100 EMA के नीचे चल रहा है तो इसका मतलब प्राइस में लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है। एक बार अगर आपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको MACD के क्रॉसओवर का कंफर्मेशन लेना है जो उस ट्रेंड की डायरेक्शन में हो। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है, इसका मतलब कि हम लोग MACD के बुलिश सिग्नल को ही ट्रेड करेंगे ट्रेंड को फॉलो करते हुए। तो आप यहां पर बाइंग की एंट्री बना सकते हो। उसके बाद स्टॉप लॉस आपने नियरेस्ट स्विंग लो के नीचे रखना है और टारगेट आप 1.5 या 2 गुना ऊपर सेट कर सकते हो, और आप देख सकते हैं कि ये ट्रेडर प्रॉफिटेबल रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्राइस 100 EMA के नीचे चल रहा है, इसका मतलब प्राइस में लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है। अब MACD में हमें जहां जहां बियरिश कंफर्मेशन मिलेगा हम वहीं पर सेल साइड का ट्रेड लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर MACD का बियरिश क्रॉसओवर हो चुका है, तो हम यहां पर सेल करेंगे और स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर रखेंगे और स्टॉप लॉस का 1.5 या 2 गुना नीचे टारगेट लेंगे, और आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम बाद ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल रहा है। तो ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी थी जो बिगिनर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप MACD को यूज करके अच्छे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो अब MACD की बहुत ही एडवांस स्ट्रैटेजी को हम लोग सीखेंगे। अच्छे प्रॉफिट बनाने के लिए आप सिंपल क्रॉसओवर टेक्निक्स पर रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रेंडी मार्केट में तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन साइडवेज मार्केट में आपको ये फॉल्स सिग्नल भी दे सकते हैं। इसीलिए अगर आपको हाईएस्ट विन रेट चाहिए तो आप यहाँ एडवांस स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं जो अभी हम सीखने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम लोग MACD के साथ प्राइस एक्शन को कंबाइन करके यूज करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको एक टाइम फ्रेम चूज करना है। इस केस में मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, और नेक्स्ट लेवल में आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां से प्राइस काफी अच्छा ऊपर गया और यहां से शार्प यू टर्न लेके प्राइस नीचे गिरा। तो ये जो स्विंग हाई है, यहां से अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो तो ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो आपको ये बता रहा है कि यहां पे सेलर का बहुत ज्यादा एग्रेशन है। अब कुछ टाइम बाद प्राइस उस रेजिस्टेंस पर आती है। अब हम लोग यहां से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे गिरेगी, लेकिन यहां पर कोई एश्योरिटी या गारंटी नहीं है कि प्राइस यहां से नीचे ही गिरेगी। इसीलिए हमें यहां पर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत होगी, जिससे हमें यह पता चले कि यहां से प्राइस में डाउनवर्ड मोमेंटम हो सकती है, और ये कंफर्मेशन हमें देगा MACD। अब बहुत से ट्रेडर यहां पर यह गलती करेंगे कि बियरिश ट्रेड में एंट्री करने से पहले MACD इंडिकेटर के बियरिश क्रॉसओवर के कंफर्मेशन का वेट करेंगे और जैसे ही मिलता है वहां पर एंट्री करेंगे। लेकिन क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहां पर नोटिस किया कि मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और आप यहां लेट एंट्री कर रहे हो।
इसीलिए यहाँ पर एक सीक्रेट ट्रिक्स को आप यूज कर सकते हो जिससे आपकी एंट्री पहले ही हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने लेट एंट्री से बचने के लिए चार्ट के टाइम फ्रेम को छोटा कर देना है। तो अभी मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हूं, तो यहां से मैं 2 या 3 मिनट के टाइम फ्रेम वाले चार्ट में स्विच करूंगा। अब आपने छोटी टाइम फ्रेम से बियरिश क्रॉसओवर का कंफर्मेशन लेना है जो आपको बड़ी टाइम फ्रेम से पहले ही मिल जाएगा, और ये कंफर्मेशन मिलने के बाद आपने यहाँ पे शॉर्ट साइड में एंट्री बनानी है जो यहाँ पर होती। अब वापस 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और कंपेयर करते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप एंट्री करते तो आपकी एंट्री लेट यानी यहां पर होती, और छोटी टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लेने के बाद आपकी एंट्री पहले ही हो चुकी होती यानी यहां पर। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये भी ट्रेड बाद में प्रॉफिटेबल रहा है। वैसे तो यहां पर दोनों ही ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी एंट्री पहले ही हो चुकी है तो इससे आपका प्रॉफिट पोटेंशियल और बढ़ जाता है, और इसी के एग्जैक्ट अपोजिट बाइंग के केस में आपने करना चाहिए। तो इस तरीके से MACD इंडिकेटर को आप हाई विन रेट वाली स्ट्रैटेजी में बदल सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही एक स्कैल्पिंग की हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, और हाँ, उस स्ट्रैटेजी का नोटिफिकेशन मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के साथ।